वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 से इस चैप्टर के लिए करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा ये 9 है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन 9 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। जरा देखिए हमारे पास क्वेश्चन 9 में कहना क्या है इसका और कैसे इसको समझेंगे आप। 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। कह रहे कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, उसका आधा हाफ चाहे ऊपर का या नीचे का हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या वो लेंस कंप्लीट इमेज देगा? पहली बात। दूसरी बात, वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहली बात, वो कंप्लीट इमेज देगा। अब क्यों देगा सुन लो, इसका लॉजिक समझो। देखिए मेरी बात गौर से समझ लेना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप चाहें तो अपर हाफ इसका क्लोज कर दो और चाहें तो लोअर हाफ। मैंने लोअर हाफ इसका कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ये बिल्कुल शेडेड करके, मतलब ब्लैक पेपर से पेंट कर दिया, ऐसे चिपका दिया, मतलब यहां से लाइट पास नहीं होने वाली है। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा था, ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्ट था, अगर एक रे यहां से जा रही थी और यहां मीट कर रही थी, सुन लो मेरी बात, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होती हैं। उससे ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो रेज यहां से आ रही थी, देखो वो यहां मीट कर रही थी, बट ये वाली रेज यहां ब्लॉक हो जाएंगी, सुन लेना। उससे इमेज पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां से तो बहुत सी रेज आ रही ना, देखो मैनी रेज आर कमिंग। हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, यानी इमेज अभी भी ऑब्जेक्ट की जैसे ऑब्जेक्ट है तो इसकी यहां इमेज बनेगी। फिर फर्क क्या पड़ा आधा कवर करने का? नंबर ऑफ रेज डाउन हो गई। देखो अगर पहले सपोज करो 6 आ रही थी तो अब कितनी आएंगी? 3। पहले 12 आ रही थी तो अब 6। हाँ, हियर ओनली नंबर ऑफ रेज डिक्रीजेस। अच्छा, रेज डिक्रीज हो जाए मतलब, कहने का मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम पहुंच रही। बोलो, कम लाइट पहुंच रही कि नहीं? अमाउंट कम पहुंच रहा है ना, तो जो इमेज बन रही थी, इमेज अभी बनेगी, उसकी ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी, मतलब थोड़ी डल इमेज बनने लगेगी। भाई जैसे ये लाइट हमारे पास जो लगी, इसको रिमोट से हम लोग क्या करते हैं? डाउन करते कि नहीं? बताओ तो ब्राइटनेस डाउन होती कि नहीं होती है? बस यहां पर सिर्फ यही होगा, फुल इमेज ऑब्टेन बट विद लो इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आधा कांच काट के हटा दो, तुम्हारे चश्मे में जो लगा क्या इतना ही बड़ा कांच था, लेंस था क्या? किसी लेंस का टुकड़ा ही तो है, काट कर लगाए, पूरी इमेज नहीं दिखती क्या? हम आधा दिख रहे हैं, तुमको क्या पूरा दिखेंगे? भाई साहब, नंबर ऑफ रेज कम ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इमेज पे कोई असर नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन हमारा 9 हो गया। अब हम 10 बताने वाले हैं, इसको नोट कर लें। तो चलिए इसी कंटिन्यूअस ऑर्डर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इसको बहुत आराम से पहले तो हम लोग रीड करें और जो भी वैल्यूज गिवन है उनको सिंबल में लिख लिया जाए। कहा गया एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारा, आप चाहे इसको h ले लो या h1 ले लो। अगर h इसको लोगे तो ऑब्जेक्ट के इमेज के लिए हम क्या कह देंगे? h डैश। इसको h1 कह दो तो उसको h2, इसको y1 कह दो उसको y2। आप अपने हिसाब से जो चाहे सिंबल लें। इसको o कह दो तो उसको i। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from the converging lens। तो देखिए ये हाइट तो हमारे पास कितना था? 5 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है लेकिन वो हमेशा लेफ्ट में हम लेते हैं, इसलिए माइनस पे पुट करना। तो ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई, ये बात तो हो गई। अब आगे उठाइए, देखिए कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग वर्ड का मतलब है हाँ, कन्वर्जिंग मींस कॉन्वेक्स लेंस। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स की तो पॉजिटिव में लेते हैं हम लोग, तो इसको प्लस में लिख लिया। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। रे डायग्राम बनाने से पहले आप पहले ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन पता कर लें। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। चलिए f की वैल्यू हम रख लेते हैं 1/10। v तो पाना ही चाहते हैं हम लोग, और u को माइनस में रखेंगे 25।
ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और उस तरफ जाएगा तो माइनस। ओके, तो 1/10 माइनस 1/25। अच्छा 25 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 50। 5 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 3/50। तो पोजीशन हो गई हमारी 50/3 सेंटीमीटर, या फिर इसी को 3 1 जा 3, 2 बचा 20, 3 6 जा, क्यों भाई 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग रे डायग्राम निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। देखो m पता कर लो, m क्या होता है v/50/3, और u हमारा कितना था माइनस का 25। तो ये रिजल्ट में आ रहा हमारा माइनस का 50/2 20, मतलब 3 और 25। ये 25 कितना होता है, ये 2 जा, तो ये कितना हो गया -2/3। तो इसका मतलब हो गया लेस देन 1। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखो 0.67 के आसपास आ रहा है। देखो लेस देन वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, बताओ भाई। इसका मतलब है ये इमेज कैसी बनने वाली है, अब जरा ध्यान देना। माइनस है तो इसका मतलब इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा आ जाएगा ये रिजल्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बाद बाकी रे डायग्राम आप लोग ऐसे बनाएंगे। देखो ये एक लेंस बना लीजिए, 10 सेंटीमीटर इधर लीजिए और 10 सेंटीमीटर इधर लीजिए। इधर अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। एक तो सीधे जाने दीजिए पैरेलल, वो कहां से पास होती है, फोकस से। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करो सीधा, या फिर हम ऐसे पास करा सकते हैं, यहां से देखो फोकस से भी पास करा सकते हैं। एक स्टाइल ये भी हो सकती है। तो ये सीधा स्ट्रेट ऐसे जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दो रेस जहां हम इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये हमारी रे डायग्राम है, इसको बना लेना रे डायग्राम में। चलो नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चला भाई देखना जरा, कॉनकेव लेंसेज बार। थोड़ा इन चीजों पर जरूर आप फोकस रखिएगा। कॉनकेव हो तो फोकस अगर गिवन हो तो निगेटिव में लेना, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में। फिलहाल इसको पढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, तो यानी कि फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी -15 पहली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखो ध्यान देना, ये इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस v गिवन है आपको लेफ्ट साइड, तो v को माइनस में रख लीजिए। चलिए वैल्यू रखते हैं -15 और v हो गया -10 u। अब हमें इसकी u की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आइए और 15 उस तरफ ले जाइए। तो u इस तरफ आकर पॉजिटिव हो गया और ये 15 उस तरफ जाके पॉजिटिव बन गया। ये -1/10 हो गया। तो एलसीएम कितना बना 30। 15 2 जा 30 और 10 3 जा, ये माइनस का 1/30 आया, ये 1/u है। तो u हमारा कितना बनेगा -30 सेंटीमीटर। अब बात आती है रे डायग्राम बनाने की। तो चलो हम लोग रे डायग्राम बना करके देखते हैं। देखो कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। पहले तो लेंस बना दो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल फोकस हो गया। अब हम लोग यहां पर देखना, ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर है -30 पे। तो चलो हम लोग यहाँ कहीं बहुत दूर कहीं एक जगह ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं -30 डिस्टेंस पर, इस तरफ -30 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस इसका कितना है 15, यानी ये मिड पॉइंट फोकस है हमारा, यहाँ कहीं F हो जाएगा। यहां से जो रेज जाएंगी, ध्यान देना मेरी बात, ऐसे रेज भेज दीजिए आप। ये रेज डाइवर्ज होती है, डाइवर्जिंग है, और डाइवर्ज होकर के लगभग देखिए v -10 पे आ रहा है। यानी जहां कहीं 10 होगा वहां से डाइवर्जन से रिप्रेजेंट आप डायग्राम कुछ इस तरह बनाना। 10 से स्टार्ट करिए और इस तरह ओपन कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस है इसको 10 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए 10। और ये जो डिस्टेंस है फोकस तक की, ये कितनी है 15 है, और ये 30 पहले से। ये हमारा राइट रे डायग्राम तैयार होगा। नोट कर लीजिए ना, डायग्राम बना लीजिए। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जरा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसमें 12। देखिए ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर है। इस बार मिरर है, खैर चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तुम्हें कितनी गिवन है 10, और उसको कैसा लिखोगे आप नेगेटिव। अच्छा आगे सुनिए, फोकल लेंथ 15, कॉन्वेक्स है इसलिए भैया प्लस में ले लो इसको भी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। ओके, हमें पोजीशन पता करनी पहले। तो लेंस की जगह अब क्या करना मुझे मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ भाई? 1/v प्लस 1/u होता है मिरर में, यहाँ माइनस होता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। खैर 1/15 1/v तो हमें पता करना है, इसकी वैल्यू निगेटिव में रख लीजिए। ये उस तरफ जाएगा तो कैसा बनेगा जाकर बताओ? अच्छा पॉजिटिव बन जाएगा जाकर के 1/10। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 32 प्लस 3 यानी 5/30 यानी 6। तो v बन के आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव में आया ना 6, मतलब इमेज किधर बनने वाली है? राइट साइड। तो राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर। तो चलिए आप बात करते हैं बिहाइंड द मिरर इमेज आएगी पहले तो। अब बिहाइंड द मिरर होती तो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल होगी। कैसी होगी भाई साहब? वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा हम ये जानना चाहते हैं स्मॉलर है या लार्जर है? तो रेशियो जानते हैं v और u का। v ऊपर रखो 6 और u नीचे रखो 10, तो लेस देन 1i वैल्यू। तो क्या हुआ? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिस्ड कहते हैं। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इनलार्ज कह देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वर्चुअल हो गया, स्मॉलर हो गया। इरेक्ट कैसे बनेगी? इरेक्ट, हाँ इरेक्ट बनेगी। ये नोट कर लीजिए।